हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपका भी टारगेट है 2026 में एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आपके लिए लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं इनको कंटिन्यू रखूँ, आपको पूरी प्रेपरेशन कराऊँ, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो और प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम के हम गोल्डन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लांट किंगडम होता क्या है। ठीक है, इसका एक इंट्रोडक्शन बेसिक सा। तो देखो, प्लांट्स क्या होते हैं ना, आपके प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की। ठीक है, अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में लिखते जाओ, क्योंकि लास्ट में आपने टाइम नहीं मिलना है कि पूरी आप दोबारा से सारे नोट्स उठाओ और रिवाइज करो, इसलिए शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, देखो प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया कि ऐसे मतलब प्लांट्स जो अपना खाना फूड खुद से बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि अपना खाना खुद से बनाना। साथ साथ क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब देखो, इनमें ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि प्लांट्स में क्या होती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इनका, कि लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस ऑल्टरनेट होती हैं। ठीक है, पूरे लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस ऑल्टरनेट वे में चलती हैं। कैसे करके, गैमीटोफाइट, गैमीट्स क्या होंगी, हैप्लॉइड होगी, एन नंबर में होंगी। ठीक है, स्मॉल वाला एन। आपके जो स्पोरोफाइट है वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, यानी कि 2n होगा। ठीक है, अब देखो समझो इसको आसान भाषा में कि ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होता है। आप, हमारा जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है बेटा, हम डिप्लॉयड स्टेज शो करते हैं, वही प्लांट्स क्या करते हैं, आपकी 2 जनरेशन ऑल्टरनेट आपके यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, इतना समझ लो बस, आगे की कहानी बहुत ईजी वे में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। सबसे पहले, अब जैसे देखो हमारा इवोल्यूशन हुआ था ना, हम ऐसे डायरेक्ट तो ऐसे करके हम ह्यूमंस नहीं मिले हैं, उसी तरीके से प्लांट्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एल्गी थे, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं कैसे करके, अपनी कॉपी में लिख लो कि एल्गी क्या होते हैं, आपके वाटर प्लांट्स हैं। ठीक है, एल्गी का आगे लिख लो कॉमा लगा के, एरो बना के, वाटर प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है, आपके फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले लैंड प्लांट्स कौन से थे, तो आप बोलोगे ब्रायोफाइट्स थे। टेरिडोफाइट्स क्या थे, यहाँ पे वस्कुलर सिस्टम आपका आ चुका था, तो इनको हम वस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है कि सीड वाले प्लांट्स। ठीक है, आपके आते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो फ्लावर्स भी हमें देते हैं। क्लियर है इतना, तो ये हमारे क्या हो गए, आपके कुछ इस तरीके से प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे पता है, हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या फिर याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए एक निमोनिक लिख लो। ठीक है, निमोनिक लिखो, अ बिग प्लांट ग्रू अमेजिंग। ठीक है, अ बिग प्लांट ग्रू अमेजिंग। अब ए के आगे लिख लो एल्गी, बी के बिग के आगे लिख लो ब्रायोफाइट्स, प्लांट के आगे लिख लो टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ग्रू जी से है, जी से जिम्नोस्पर्म, और ए से अमेजिंग है, ए से एंजियोस्पर्म। बेटा सिर्फ ये निमोनिक आपको सीक्वेंस याद कराने के लिए, बाकी इसका कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हाँ प्लांट किंगडम क्या होता है, किस तरीके से आया, हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, एल्गी की। ठीक है, हमारा फर्स्ट कौन सा है, एल्गी है। ठीक है, हम एल्गी की बात करते हैं। ये जो हमने पढ़ा ना, एल्गी क्या है, थैलोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, हमारे टेरिडोफाइट्स हैं। अब देखो सबसे सिंपल भाषा में कि एल्गी क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। ठीक है, एल्गी हमें कहाँ मिलेंगे, वाटर में मिलते हैं।
अब देखो वाटर में मिलते हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, ठीक है। बॉडी बेटा इनकी बहुत सिंपल होती है, थैलस शेप के होते हैं बस, कोई इनकी बहुत ऐसे डिजाइन वाली बॉडी नहीं है, सिर्फ थैलस शेप के हैं ये, ठीक है। और एक चीज और, इनमें क्या मिलती है आपको, ट्रू रूट्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं। इस चीज को ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको, ट्रू रूट्स मिलेंगी, लेकिन स्टेम और लीव्स एब्सेंट होंगी। इतना क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकते हैं आपके, क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगेरा और लेमिनारिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपके एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, एल्गी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, एल्गी की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, ज़्यादा नहीं। अब देखो एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है, एल्गी जो है आपकी वो रिप्रोड्यूस करेगी किस तरीके से, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी करती है, ठीक है। एल्गी आपकी सेक्सुअल भी और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन यहाँ पे दिखाती है। अब देखो जो एल्गी का लाइफ साइकिल होगा ना, वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक में आपको बता चुकी हूँ, हाफ नंबर, ठीक है। ज्यादातर एल्गी आपकी हैप्लॉन्टिक होती है, एग्जाम्पल में लिख लो क्लैमिडोमोनास। नंबर 2 आता है डिप्लॉन्टिक होती है कुछ एल्गीज, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो फ्यूकस, ठीक है। एक्सेप्शन है कि फ्यूकस क्या है आपका, डिप्लॉन्टिक है। और याद रखना एग्जामिनर कभी भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो एक्सेप्शन से ही पूछता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में लिख लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। एक और आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उसका एग्जाम्पल लिखो, उसका एग्जाम्पल होगा एक्टोकार्पस, ठीक है। तो बस हमने समझ लिया कि एल्गी हमारी वाटर में मिलती है, थैलस शेप की होती है, ट्रू रूट्स मिलते हैं यहाँ पे, स्टेम और लीव एब्सेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, हमें हैप्लॉन्टिक देखने को मिलता है लाइफ साइकिल, कभी कभी हमारा यहाँ पे डिप्लॉन्टिक मिलता है, किस में मिलेगा, फ्यूकस में मिलेगा। और यहाँ पे इसके हमने एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अब देखो कि ये इकोनॉमिकली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिकली बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको फूड मिलता है, ये एज अ फर्टिलाइजर यूज होती हैं, अगार के एज अ अगार यूज होती हैं, बायोफ्यूल यूज होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से एक पॉइंट है अगार, जब आपका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, आप माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर पढ़ो, सॉरी आप वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी, तो वहाँ पे आपका अगार मीडियम यूज होता है, ठीक है, कल्चर मीडियम होता है, तो अगार वहाँ पे यूज होता है। तो बस इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पे क्या है, एल्गी के बारे में दे रखा है, जो हमने बहुत ही अच्छे से बहुत ही स्मूथली पढ़ा है। देखो यहाँ पे जो मैंने आपके लिए तीनों जिनके टाइप्स हैं एल्गी के, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रहोडोफाइसी, इनको मैंने टेबल के फॉर्म में समराइज कराया ताकि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिगमेंट्स की। तो क्लोरोफाइसी में आपको क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए और बी मिलता है, ठीक है। फायोफाइसी में क्या मिलता है, ए और सी साथ में फ्यूकोजेंथिन। रहोडोफाइसी में क्या मिलता है, ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। तो देखो यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है आपका, साथ में आपका यहाँ पे फायोफाइसी में लेमिनेरियन की फॉर्म में होता है, और आपका रहोडोफाइसी में क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो ये आपके फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये आपके मेराइन वाटर में मिलेंगे, और ये आपके रहोडोफाइसी आपके मेराइन डीप में मिलेंगे, ठीक है, डीप में मिलेंगे। थैलस और ग्रेंशन की बात करें तो ये आपके फिलामेंटस होते हैं, फिर कॉलोनियल देखने को मिलेंगे, बाकी दोनों आपके मल्टी सेलुलर हैं। तो ये मैंने पूरा टेबल बनाया है, एग्जाम्पल में देख लो, क्लैमिडोमोनास, लेमिनेरियन और सार्गेसम और पॉरीफेरा। इस टेबल को अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी में पूरा, ठीक है। यहाँ से बनाना, ये पूरा हेडिंग्स लिखना, और उसके बाद में इसको अच्छे से रिवाइज करना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसने वाले हैं, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, फायोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, और इसका लार्जेस्ट साइज होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इस पॉइंट को भूलना मत, कैल्प नाम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रहोडोफाइसी की। तो रहोडोफाइसी सर्वाइव कर जाती है आपकी ग्रेट डेप्थ में भी, ठीक है, बहुत गहराइयों में। क्यों सर्वाइव कर जाती है, इसमें रेड पिगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। रहोडोफाइसी में क्या है आपका, रेड पिगमेंट है, इस वजह से डेप्थ में भी सर्वाइव कर जाती है। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं हम ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स हमारे क्या होते हैं। तो देखो जो ब्रायोफाइट्स है हमारे, ये हमारे क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो वाटर से अब क्या है, लैंड पर आ चुके हैं, ठीक है। एल्गी हमारे क्या थे, आपके वाटर में मिल रही थी, ब्रायोफाइट्स क्या है, आपके लैंड पे आ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स भी इनको ही कहा जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को। तो ये आपके क्या हो गए, ब्रायोफाइट्स का स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है कि हाँ होते क्या हैं, ठीक है।
एक चीज़ और है, एक पॉइंट है, इनको लिख लो कि ब्रायोफाइट्स को आपका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि एम्फीबियन कौन होते हैं प्लांट किंगडम के, तो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब रीजन क्यों है बेटा इनको हम एम्फीबियन बोलते क्यों हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लैंड पर ग्रो तो करते हैं, ठीक है, ग्रो लैंड पर ही करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए, मतलब दोनों का यूज कर रहे हैं, वाटर का भी कर रहे हैं, लैंड का भी कर रहे हैं, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, छोटे प्लांट्स है, स्मॉल साइज के होते हैं, वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू अब तक एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ट्रू रूट्स मिलेंगे, स्टेम और लीव्स क्या है यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं। रूट की जगह पे क्या होता है, राइजोइड होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या था, ब्रायोफाइट्स की कुछ हमारे यहाँ पे चीजें थी, हमने जो फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू रूट्स है, स्टेम है, लीव्स एब्सेंट है और राइजोइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब एक ट्रिक है उसको लिख लो, ठीक है, निमोनिक लिखो LIU, ल्यू मॉम, ठीक है। प्लांट कौन कौन से होंगे, लिवरवॉर्ट और मॉस, ठीक है। राइजोइड्स क्या होता है इसमें, लिवरवॉर्ट क्या आपका यूनिसेलुलर होता है, मॉस क्या होता है आपका मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो L से क्या हो गया, LI से हो गया लिवरवॉर्ट, U से हो गया यूनिसेलुलर, ठीक है, ल्यू। मॉम है ना, M से MO से मॉस हो गया, एक M से क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। तो यहाँ पे आपका ये पूरा इसका गेम खत्म, ठीक है। अब बात करें इसके हम हैबिटेट की या फिर लाइफ साइकिल की, तो देखो बेटा ये क्या होते हैं, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट है और इसमें हैबिटेट इसका टेरेस्ट्रियल एरिया में है। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको देखने को, थैलॉइड और लीफी बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। 3 पार्ट्स होंगे, फूड, सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कैप्सूल में से स्पोर प्रोड्यूस होंगे, इतना यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट में क्या क्या देखने को मिलेगा, फूड, सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होते हैं आपके स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो मार्केंशिया और फिनेरिया, ठीक है, मार्केंशिया और फिनेरिया आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में नहीं है लेकिन आप अपने इसमें ऐड ऑन कर लो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका था इसके बारे में, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बारे में हो गया। रिप्रोडक्शन आपका ये एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके से करते हैं, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। अब देखो बेटे इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सॉइल फॉर्मेशन में, डेकोरेटिव एरियाज में यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। एक चीज और, मॉस राइजोइड्स होती है यूनिसेलुलर है, लिवरवॉर्ट क्या है मल्टी सेलुलर, जो मैंने आपको बताया अभी वही चीज है। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट आता है आपका टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपके जो प्लांट्स हैं इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट और हो गया और स्टेजेस ऊपर पहुंच गई, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब प्लांट्स में बेटा यहाँ पे क्या हो गया, वस्कुलर टिश्यू डेवलप हो चुका है, अब तक वस्कुलर टिश्यू नहीं था, अब वस्कुलर टिश्यू आ चुका है, इसलिए टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स कौन से थे, तो आप बोलोगे टेरिडोफाइट्स थे। इनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो बेटा इनमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रू स्टेम प्रेजेंट होती हैं, लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और साथ में क्या होता है यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो फर्न्स, ये आपके क्या हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो रिप्रोडक्शन की बात आती है तो बेटा यहाँ पे सीड तो होते नहीं है, ठीक है, सीड है नहीं तो स्पोर्स से ही होगा, ठीक है। स्पोर्स में आपका क्या क्या हो सकता है, होमोस्पोरी यानी कि एक टाइप के स्पोर, होमो का मतलब होता है सेम, स्पोरी मतलब स्पोर हो गए तो एक टाइप के स्पोर हो सकते हैं। हेट्रोस्पोरिस हो सकता है यानी कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हो। एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, सेलाजिनिला और सेल्विनिया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत यहाँ पे आपको पड़ जाती है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो यहाँ पे इसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस आती है, तो देखो बेटा ये ऑर्नामेंटली, मेडिसिन में यूज होते हैं, सॉइल के बाइंडिंग में बहुत काम आते हैं, ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो है। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल शो करता है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स को, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या शो करता है इसका, कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, ये लैंड पे आ चुके हैं, वस्कुलर सिस्टम भी आ चुका है, बट इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की अभी भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स की कि जिम्नोस्पर्म होते क्या हैं। अब यहाँ पे हमारा जो इवोल्यूशन है वो थोड़ा सा और एडवांस हो चुका है। अब प्लांट्स में क्या है, सीड भी डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या हो गया, सीड भी डेवलप कर ली है। इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नो का मतलब ही होता है नेक्ड, ठीक है। मतलब सीड्स में क्या होगा, आपको फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होता, ठीक है। यानी कि नेक्ड है तो सीड जो होगा आपका फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होगा। अब बात आती है कि होते कैसे हैं, तो ज़्यादातर आपको ट्रीज की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और इनकी जो लीव्स होती है ना वो निडल शेप की आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। लीव्स जो होती हैं आपकी वो निडल शेप की होंगी। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। लीव्स कैसी मिल जाएंगी, निडल शेप की मिल जाएंगी आपको देखने को। देखो मोस्टली ट्रीज एंड शर्ब्स होते हैं और क्या होते हैं, कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट्स में रहते हैं। पॉलिनेशन किससे होता है इनका, विंड के थ्रू होता है, ठीक है। विंड के थ्रू क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मेल क्लोन है, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा और साथ में क्या बनेगा, पॉलन। अब बात आती है कि इसका रिप्रोडक्शन है हमारा कौन से हो रहा है, मतलब मेल कौन होगा आपका, वो क्या करेगा, पॉलन को प्रोड्यूस करता है। फीमेल कौन क्या करेगा, ओव्यूल होता है, ठीक है। पॉलिनेशन हो जाएगा विंड के थ्रू। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो पाइनस, साइकस और गिंको, ये इनका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन अब तक नहीं आया है। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है, सिंगल हो रहा है, अभी डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं आया है। इकोनॉमिकली देखूं तो मेडिसिन की फॉर्म में यूज होते हैं, पेपर की फॉर्म में यूज होते हैं और रेजिन की फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। निडल्स क्या है, कॉनिफर्स हैं और नेक्ड सीड्स हैं। इस जो हाईलाइट जितनी भी ऑरेंज कलर की लाइन्स हैं इनको भूलना मत, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है एंजियोस्पर्म की कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, ये किस बला का नाम है, ठीक है। तो देखो प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा जो एडवांस प्लांट्स होते हैं आपके वो एंजियोस्पर्म ही है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। फ्लावर्स देते हैं हमको, क्लियर है इतना। इनके फीचर्स क्या होंगे आपके, इनके फीचर्स होंगे मोस्टली क्या होते हैं कि फ्लावर प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। सीड जो होता है फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है, ये डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, वस्कुलर टिश्यू है लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस टाइप का है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, यहाँ पे आपके आएंगे मैंगो, वीट और मस्टर्ड, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों को ध्यान रखना, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। एडवांस वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम वेसल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आ जाता है बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, मोनोकॉट और डाइकॉट का। ये मैंने आपको टेबल की फॉर्म में बहुत अच्छे से समझा रखा है आगे, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोनोकॉट में आ जाएंगे मेज और डाइकॉट में आ जाता है मस्टर्ड। इकोनॉमिकली बात करूँ तो फूड, टिम्बर और मेडिसिन की फॉर्म में ये यूज होता है, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन आपका सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है। पहली होती है सिनगैमी की। सिनगैमी का मतलब होता है कि स्पर्म और एग जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। साथ में एक स्पर्म क्या करेगा आपका, पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के जब वो फ्यूज हो जाएगा बेटा, तो वो क्या कर लेगा, एंडोस्पर्म को वहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया, एंडोस्पर्म क्या कर देगा आपका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। एक चीज और, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब होता है एक कॉटिलेडन होगा, पैरेलल वेनेशन होगी, फ्लावर जो होते हैं वो आपके पार्ट्स कितने, मल्टीपल पार्ट्स में होंगे, ठीक है। मल्टीपल्स होते हैं 3 के, फ्लावर के जो पार्ट्स होंगे वो मल्टीपल होंगे 3 के। एग्जाम्पल आ गया मेज और वीट, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपके लिए पूरा यहाँ पे टेबल बनाया है। मोनोकॉट, डाइकॉट है। कॉटिलेडन कितने हैं, मोनोकॉट मतलब एक होता है और डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होंगे। लीफ कैसी है इसकी पैरेलल होती है, यहाँ पे क्या होती है, रेटिकुलेट शेप की होती है। वस्कुलर बंडल यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली अरेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिंग बना ली है वस्कुलर सिस्टम ने, ठीक है। इतना क्लियर है। फ्लावर कितने होते हैं, वहां पे 3 के मल्टीपल में है, यहाँ पे 4 या 5 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करते हो टेबल जितने भी मैं बना रही हूँ सबको अच्छे से लिखना। अब यहाँ पे आता है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कंपैरिजन, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा।
ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट होती क्या है? डोमिनेंट फेज कौन सा है? ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में मस्कुलर टिश्यू आपका एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स क्या होती हैं यहाँ पे? एब्सेंट होंगी और आपकी टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होती हैं, आ चुकी हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे वाटर चाहिए होगा और वहां भी वाटर चाहिए होगा, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, स्पोर टाइप कैसे होते हैं बेटा? वहाँ पे होमोस्पोरी हो रही, मतलब एक टाइप की स्पोर है, यहाँ पे होमोस्पोरी या फिर हेट्रोस्पोरी दोनों देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का कंपैरिजन कि होते क्या है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या है? सीड बेटा यहाँ पे आपको नेक्ड मिलेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म में कैसे हैं? आपके फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है। फ्लावर क्या है? यहाँ पे एब्सेंट होगा। जिम्नोस्पर्म का मतलब ये कि वहीं फ्लावर्स नहीं होते वहाँ पे। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? फ्लावर प्रेजेंट होते हैं आपके। फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे, वहाँ पे सिंगल होगा, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, बात करूं यहाँ पे मैं पॉलिनेशन की, तो हाँ विंड से हो रहा है, यहाँ पे विंड या फिर इंसेक्ट किसी से भी हो सकता है आपका। मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो यहाँ पे ट्रैकिट्स की फॉर्म में है, वहां पे ट्रैकिट्स और वेसल्स दोनों की फॉर्म में होंगे, तो एडवांस हो गया यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपका क्या था? कुछ कंपैरिजन था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी कर सकते हो, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देते हैं। अगर वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ और इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ अच्छे से ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी पॉइंट में कहीं पे भी, तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको जो प्लेलिस्ट है पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, मैंने पिन कर रखी है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।